बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज जवाब दे सकते हैं आप लोग। आज हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 12 और इससे ऑनवर्ड जो हैं वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट हमारे सामने गिवन है, जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर क्वेश्चन सॉल्व किए, बिल्कुल सेम पैटर्न जो है वो चलेगा। ठीक है, अभी हमें वैल्यू जो गिवन है, लेकिन एक चीज़ का डिफरेंस है, आप नोट करें तो वहाँ पे हमें एक्स वाई की वैल्यू भी गिवन थी, यहाँ पे हमें एक्स वाई की वैल्यू गिवन नहीं है, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। हम जब फॉर्मूला ओपन करेंगे तो एक्चुअली हमारे एक्स वाई की वैल्यू वैसे ही कट जाएगी। जब वो वैल्यू कट जाएगी इसलिए उसने देने की ज़हमत ही नहीं की, तो हमें जो गिवन है मैंने उसी का जो है वो क्यूब ले लेना है दोनों तरफ, फिर उसके बाद सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले गिवन क्या है हमारे पास, 3x + 1/3x विच इज़ इक्वल टू 5, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, अतराफ का मकअब लेने से। सो 3x + 1/3x होल क्यूब विच इज़ इक्वल टू 5 होल क्यूब। फॉर्मूला का रेफरेंस देने की ज़हमत है, ज़रूरत है, ज़हमत करूँ ये? चले मैं लिख देता हूँ बच्चों, a + b होल क्यूब विच इज़ इक्वल टू a क्यूब + b क्यूब + 3ab इंटू a + b। ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला आ गया। इसी तर्ज पे मैं इसको ओपन कर दूंगा बस। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 3x होल का क्यूब + 1/3x होल का क्यूब + 3 इंटू 3x इंटू 1/3x, क्योंकि a की जगह हमारे पास क्या है 3x है और b की जगह 1/3x है, इंटू 3x + 1/3x। ये 3x के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बच गया इस फॉर्मूला को अगर, अच्छा राइट साइड पे 5 का क्यूब था जो कि कितना होगा, 5 5 25, 25 5 125। ठीक है जी, ये 3 का क्यूब 27x क्यूब। आंखें बंद करके आप यही वैल्यू लिख सकते हैं हर क्वेश्चन में, यही वैल्यू नहीं लिखनी, मतलब कि जो गिवन होगी, जो फाइंड करने के लिए कहा गया होगा वही वैल्यू लिख सकते हैं। 1/27x पावर 3 + 3 इंटू, अब ये 3x + 1/3x की वैल्यू तो 5 दी नहीं हुई थी, विच इज़ इक्वल टू 125। 3 5 ज़ा, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, इसको 125 - 15 लिख सकता हूँ। ठीक है, और ये 27x क्यूब + 1/27x क्यूब, जो कि हमारे पास सिंप्लीफिकेशन के बाद कितना बच जाएगा, कितना बच जाएगा 110। मैंने कहा पता नहीं कह रहा है 1 सिर्फ 0, तो ये बन गया 27x क्यूब + 1/27x क्यूब, और यही आपका फाइनल आंसर है। ये उससे ज़्यादा शॉर्ट है, ज़्यादा इजी है, दिखने में बड़ा खौफनाक लग रहा था, है ना जी बच्चे। अब है नेक्स्ट माइनस वाली वैल्यू वाला, पैटर्न बिल्कुल सेम है, क्वेश्चन जो है वो वैल्यू मुख्तलिफ है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 13 जी बच्चे, क्या वैल्यू दी हुई है, 5x - 1/5x विच इज़ इक्वल टू 6। फाइंड हमने करना है 125x क्यूब - 1/125x क्यूब विच इज़ इक्वल टू अननोन। ठीक है, तो हमें गिवन क्या है बच्चों, 5x - 1/5x गिवन है। ठीक है, तो ये बन जाएगा 5x - 1/5x विच इज़ इक्वल टू 6। ठीक है, अब मैं इनका दोनों तरफ क्यूब ले सकता हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ बच्चे थोड़ा सा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा ये फॉर्मूला का, बल्कि पहले रेफरेंस ले लें, a - b होल क्यूब विच इज़ इक्वल टू a क्यूब - b क्यूब - 3ab इंटू a - b। ठीक है, चलो जी,
अब सबसे पहले मैं इस वैल्यू को ओपन करूंगा तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 5x होल क्यूब माइनस 1 ओवर 5x होल क्यूब माइनस 3 इंटू 5x इंटू 1 ओवर 5x इंटू 5x माइनस 1 ओवर 5x। ठीक है, और था 6 का क्यूब, कितना होगा 216। ठीक है, 216 हो जाएगा। इसको पहली फुर्सत में छुरा फेर दें, क्या बच गया यहाँ पे 5 का क्यूब 125x पावर 3 माइनस 1 ओवर 125x पावर 3 माइनस 3 इंटू इसकी वैल्यू तो हमें गिवन है 6 विच इज इक्वल टू 216। ठीक है, ये जी कौन, ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला, क्यों बेटे ये हमारे पास x का क्यूब है, ये माइनस 1 ओवर x का क्यूब है, ये कैसे कट, अगर मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में होता फिर कट जाता, जैसे ये मल्टीप्लाई हो रहे थे तो ये कटे हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में इस तरह से आप नहीं काट सकते, उसका एलसीएम लेके सॉल्व किया जाता है। ठीक है, अच्छा जी, अब ये जो हमारे पास 3 6 18 बनेगा, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस 18 विच इज़ इक्वल टू 216 और ये एज इट बच्चों रिपीट हो जाएगी वैल्यू। ये हमारे पास 216 प्लस 18 बन जाएगा, इसको ऐड करें तो क्या आंसर आ रहा है 125x पावर 3 माइनस 1 ओवर 125x पावर 3 विच इज़ इक्वल टू 232 और यही आपके पास इसका आंसर है। ठीक होगी बात बच्चों, समझ में आ गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन नंबर है 14, उसका पार्ट नंबर 1b और पार्ट नंबर 2b मैं दोनों आपको खुद सॉल्व करवाता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट 1 क्या कह रहा है, 8 और 6 14 होगा, बिल्कुल 34 बनेगा। बच्चे मैं सिर्फ आप लोगों पे ट्रस्ट करके ये लिख रहा हूँ, हाँ जी, हिंकी मिकी हुई तो आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। खामोश हो जाओ बेटे, खामोश हो जाओ, क्या हो गया। पार्ट नंबर 14 सॉरी क्वेश्चन नंबर 14 पार्ट नंबर 1 क्या कह रहा है जी, x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस एक्स माइनस वाई प्लस वाई। ठीक हो गया बच्चों, ये क्वेश्चन हमें गिवन है और वो क्या कह रहे हैं, हमें फैक्टराइज, क्या करना है इसको, फैक्टराइज का मतलब ये है कि हमने इसको, जो इसका लफ्जी मतलब बनता है वो तो फैक्टर्स की फॉर्म में लिखने हैं, यानी कि आप ये कह सकते हैं इसको हमने प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है। फैक्टर्स प्रोडक्ट की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, फर्स्ट फैक्टर मल्टीप्लाई बाय सेकंड फैक्टर, तो वो प्रोडक्ट की फॉर्म में होंगे, हम इसको प्रोडक्ट फॉर्म में जो है वो चेंज करना चाह रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको कुछ सिमिलर इनमें से नज़र आ रही हो या कुछ मिलती जुलती नज़र आ रही हो पिछले क्वेश्चन में, ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब फार्मूला बना हुआ है, मैं इस फार्मूला को ओपन कर सकता हूँ। तो ये क्या बनेगा, अगर मैं इस फार्मूला को ओपन करूं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल होता है, सबसे पहले क्यूब छुपा लेंगे, क्यूब छुपा लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये a माइनस बी यानी कि x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दरमियान में माइनस था तो यहाँ पे प्लस इंटू एक्स वाई, माइनस अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये अंदर x माइनस वाई बन जाएगा। ठीक है बच्चे, ये तवज्जो से सुन लें, इधर तवज्जो से सुन लें, ये मैंने सिर्फ इसका फॉर्मूला ओपन किया तो ये a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स वाई यानी कि ए बी आ गया, यहाँ पे माइनस था यहाँ पे प्लस आ गया। ठीक है, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। अब अगर आप गौर करें तो x माइनस वाई इधर भी है और x माइनस वाई इधर भी है, x माइनस वाई इस पूरी टर्म में से भी और x माइनस वाई सेकेंड टर्म में से भी कॉमन ले सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ से x माइनस वाई कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ से तो ये पूरी टर्म में से सिर्फ ये बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और यहाँ से तो सारी टर्म बाहर जा चुकी है, सिर्फ माइनस वन नहीं बच जाएगा, और यही इसका आंसर। ठीक है, फैक्टर्स की फॉर्म में चेंज करना था, फैक्टर्स हमने निकाल लिए हैं और यही इसका आंसर है। तसल्ली है। पार्ट नंबर 2 जी बच्चे, 8x पावर 3
8x पावर 3 माइनस 1/27 y पावर 3। ठीक है बच्चों, सॉल्यूशन ये देखो, इधर देखिएगा ज़रा, इसमें ऑलरेडी उसने हमें a क्यूब माइनस बी क्यूब या x क्यूब माइनस वाई क्यूब की फॉर्म में क्वेश्चन दे दिया था। ये अभी डायरेक्ट उस फॉर्म में नहीं है, मैं इसको मॉडिफाई करके बना सकता हूँ। ठीक है, कैसे, आइए देखते हैं। देखो ज़रा, 8 किसका क्यूब होता है? मैं इसको 2x होल क्यूब लिख सकता हूँ, माइनस 1/27 किसका क्यूब होता है? 3 का। तो 3y, इसको भी तो होल का क्यूब लिखा जा सकता है। फार्मूला के मुताबिक ओपन कर लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? क्यूब छुपा लेंगे। तो क्या बन जाएगा? 2x माइनस 1/3y इंटू 2x का स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 1/3y का स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर 9 और y का स्क्वायर y स्क्वायर। यहाँ पे दरमियान में माइनस है तो वहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। और ये 2x इंटू 1/3y। फार्मूला ओपन हो गया। सिर्फ हमने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है और वो आंसर आ जाएगा। 2x माइनस 1/3y इंटू 4x स्क्वायर प्लस 1/9y स्क्वायर, और ये प्लस 2x/3y लिखा जा सकता है। और उसने कहा था कि फैक्टर्स की फॉर्म में लिखें, ये फैक्टर्स की फॉर्म में आ चुके हैं। ठीक है, चेक कर लें इसका आंसर। ठीक है बच्चे, सही है। क्या कह रहे हैं? इसको पहले लिखा हुआ है, इसको बाद में लिखा हुआ है? मर्जी है यार, उम्र तेरी हैं। मैं तो समझा तेरी की सिर्फ गाटी खराब है, तेरी तो अक्खां भी खराब हुई हैं भाईजान। अच्छा बच्चे, क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग फार्मूलाज। फार्मूलाज को यूज़ करते हुए इसका प्रोडक्ट जो है वो आपने मालूम करना है। क्या मालूम करना है? प्रोडक्ट मालूम करना है। समझ आइए। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 और इसका पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 बहुत आसान है बच्चों। देखो ज़रा, ये फार्मूला एक्चुअली एक्सपेंड करके दिया हुआ है। क्या लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स पावर 4 प्लस माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई पावर 4। अगर मेरे पास जो है वो एक्स स्क्वायर होल का क्यूब प्लस वाई स्क्वायर होल का क्यूब हो तो उस फॉर्मूला को क्या ओपन करोगे? आपने सिर्फ फॉर्मूला को ओपन करना मैंने सिखाया है ना। अब ये यहाँ पे ओपन करके दिए हुए आपने क्लोज करने, सिर्फ रिवर्स चलने। करवा ही देता हूँ मैं, एक करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर जो भी कहोगे बच्चे वो करवा देता हूँ। 15 का पार्ट नंबर 2 बताओ फिर। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इंटू एक्स पावर 6 प्लस एक्स 3y3 प्लस वाई पावर 6। यही कुछ दिया हुआ है सॉल्यूशन। अच्छा, मैं आपको रिवर्स लेके चलता हूँ, मैं आपको रिवर्स फॉर्म में लेके चलता हूँ। मैं कहता हूँ मेरे पास जो है फॉर्मूला है, बिलफर्ज आपको समझाने की गर्ज से लिख रहा हूँ। एक्स क्यूब होल पावर 3 माइनस वाई क्यूब होल पावर 3। फॉर्मूला ओपन करो ज़रा, क्या बनेगा? ये क्यूब छुपा लेंगे, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ठीक है। फिर उसके बाद एक्स क्यूब का स्क्वायर एक्स पावर 6 हो जाएगा, प्लस वाई क्यूब का स्क्वायर वाई पावर 6 हो जाएगा। दरमियान में माइनस है तो प्लस लगा के दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। यही फार्मूला नहीं बन रहा, तो लिहाजा यही इसका आंसर है। बस मैं सिर्फ ऊपर एक स्टेप का ये क्वेश्चन है, मैंने इसको सिर्फ लिख देना है एक्स पावर 3 होल पावर 3 माइनस वाई पावर 3, ये सॉरी इंटू 3 है, ठीक है। इसको बस सिंप्लीफाई कर लेंगे। 3 3 दा एक्स पावर 9 माइनस 3 3 दा वाई पावर 9, और ये इसका आंसर आ गया। वहाँ पे स्क्वायर होगा बस। क्वेश्चन नंबर 1 इसका जो पार्ट नंबर 1 है उसके अंदर स्क्वायर होगा बस, और वो उसकी पावर 6 6 हो जाएगी। 2 3 दा 6 2 3 दा 6, यहाँ पे 3 3 दा 9 3 3 दा 9 हो गया, ठीक है। असल जो
खेल है वो है पार्ट नंबर 3 से शुरू होता। चले कोई बात नहीं, बड़ा टेंशन नहीं लेने का, टेंशन मकावा है। x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, रुको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये मुझे कैसे पता चला कि यही आना है? एक्चुअली फार्मूला बन रहा है, 2 फार्मूलाज बन रहे हैं। अब ये देखो, अच्छा इसके साथ और भी है, x पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई पावर 4, ठीक है। x पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई पावर 4, ठीक हो गया बच्चे। अब यहाँ पे देखो ज़रा, इधर देखिएगा बच्चे, पहले तवज्जो। मैंने आपको क्या बताया था, जब a क्यूब माइनस बी क्यूब यानी कि a क्यूब बी क्यूब वाली टर्म्स के दरमियान में माइनस आए तो जब हम प्रोडक्ट लिखेंगे तो प्लस वाली टर्म के साथ लिखेंगे। अब ज़रा कंपेयर करें, ये x माइनस वाई वाली टर्म है तो इसके साथ कौन सी टर्म आएगी? प्लस एक्स वाई वाली टर्म, ऐसे ही है। और ये x प्लस वाई वाली टर्म है तो इसके साथ कौन सी आएगी? x माइनस एक्स वाई वाली टर्म, सॉरी नीचे नहीं, ऐसे ही है। और ये यहाँ पे देखो प्लस है तो ये यहाँ पे माइनस। 3 फार्मूलाज क्लोज नहीं हो जाएंगे, हमने सिर्फ 3 फार्मूलाज को बंद कर देना है। एक अब ये वाला हो जाएगा, मैं इनको सिर्फ रीअरेंज कर रहा हूँ, फिर उसके बाद अगले स्टेप में डायरेक्ट क्लोज कर दूंगा, ठीक है जी बच्चे। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन रीअरेंज करेंगे तो x माइनस वाई इंटू जी, इसमें पहला क्वेश्चन आ जाएगा बिल्कुल। इसके साथ हमारे पास कौन सी ये माइनस वाली टर्म है ना, तो प्लस वाली प्लस एक्स वाई वाली टर्म इसके साथ आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ओके। एक्स प्लस वाई इंटू इसके साथ कौन सी टर्म आएगी? माइनस वाली, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई पावर 4। ये एक फार्मूला कंप्लीट हो गया, ये दूसरा फार्मूला कंप्लीट हो गया, ये तीसरा फार्मूला कंप्लीट हो गया। सिर्फ इन तीनों को क्लोज कर देंगे और सिंप्लीफाई कर लेंगे फाइनली। देखो बच्चे, ये a क्यूब माइनस बी क्यूब बन जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब बन जाएगा ना। जब मैंने उसको ओपन किया क्यूब छुपा के तो a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, है ना। तो ये बन गया एक्स क्यूब, ऐसे ही लिख लेता हूँ, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। और ये प्रोडक्ट की फॉर्म में है तो आप प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखिएगा। ये क्या होगा? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ऐसे ही है। और ये क्या होगा? एक्स स्क्वायर का क्यूब प्लस वाई स्क्वायर का क्यूब, ऐसे ही है। तो ये बन जाएगा एक्स पावर 6 प्लस वाई पावर 6। यहाँ तक ठीक है बच्चों, समझ आई है? अभी सब्र करो, 12 आएगी इसकी पावर, सब्र करो, 12 आएगी। चलो देखते हैं जो भी आएगी। अब ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की फॉर्म में नहीं आ रहा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ x3 पावर 2 माइनस y3 पावर 2 इंटू x पावर 6 प्लस y पावर 6। अब देखो फिर 6 बन जाएगा, x पावर 6 माइनस y पावर 6, अगेन प्रोडक्ट की फॉर्म में आ रहा है, x पावर 6 प्लस y पावर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो x पावर 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि y पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 2 बन गया 12, x पावर 12 माइनस y पावर 12, और यही इसका आंसर है। ठीक है, लास्ट पार्ट रह गया बच्चों, मैं आपको सिर्फ रीअरेंज करके दे देता हूँ, बाकी आप सॉल्व कर लीजिएगा। टाइम देखिएगा ज़रा कितना हो गया। पार्ट नंबर 4 जी, 1 मिनट लिखवा दो बच्चे फटाफट। 2x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1 सॉरी स्क्वायर
2x² प्लस 1 इंटू 4x पावर 4 प्लस 2x² प्लस 1, यही माइनस के साथ आ जाएगा बस, 4x पावर 4 माइनस 2x² प्लस 1। आपने सिर्फ ये देखना है बच्चे, यहाँ पे मिडिल टर्म के दरमियान में माइनस है तो प्लस वाली के साथ अरेंज हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो वो माइनस वाली के साथ अरेंज हो जाएगा। सॉल्व कर लोगे बच्चे, इसको इसके साथ कंपेयर कर लें और इसको इसके साथ कंपेयर कर लें और फार्मूला कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है, खुद कीजिएगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम कल नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे 4.3। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़। आखिर कार हम